हम लोग क्लास 10 मैथ के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के एक्सरसाइज 8.1 को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट किया है। आज से हम लोग उसके क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि यदि साइन ए का मान 3/4 हो तो आपको कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। मतलब आपको दिया हुआ है कि साइन ए का मान 3/4 है, तो आप कॉस ए का मान बताएं और आप टेन ए का मान बताएं। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है गिवन, आप उसी से आगे बढ़ेंगे। आपको दिया है साइन ए बराबर आपका 3/4 है। ओके, तो आप सबसे पहले ये लिखिए कि साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर p/h होता है। साइन थीटा बराबर p/h, ये फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग पढ़े हैं इंट्रो वाले क्लास में। साइन ए का मान क्या होता है 3/4, और यहाँ क्या दिया है 3/4 दिया है। साइन थीटा p/h जिसका वैल्यू दिया है 3/4। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो p का मान 3 है और h का मान 4 है। तो आइए इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। हमारे पास 3 जो है भुजा है p, b और h, 3 साइड से। इस तीनों का वैल्यू आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना होता है, जिसमें 2 का वैल्यू आपको पहले से दिया हुआ है। p है 3, तो आप p के जगह पर 3 लिखेंगे, और h है 4, तो आप h के जगह पर 4 लिख लेंगे। ठीक है, अब आपको तीसरी भुजा, तीसरा साइड b निकालना है। तो हम लोग b का फॉर्मूला भी पढ़े हैं। b का फॉर्मूला होता है b इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है बी निकालने का। ओके, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास h का वैल्यू क्या दिया है और p का वैल्यू क्या दिया हुआ है। आइए इसको हम पहले देखते हैं। जो h है, h का मान है आपके पास 4। h का मान क्या है, h का मान है 4, तो लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस p का जो मान है वो p का मान है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर। अगर आप 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 चौके 16, और 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 तिहाई 9। इस तरीके से जब वैल्यू को माइनस करेंगे 16 माइनस 9 तो आएगा 7 रूट में। तो ये है आपका b का वैल्यू √7, जो हम लोग फार्मूला से निकाल चुके हैं। तो इसको पहले आप यहाँ पे लिख लें। इस तरीके से आपको तीनों वैल्यूज पता है, p, b और h आपको पता हो चुका है। अब क्वेश्चन में दिया क्या है निकालने के लिए, एक है cos a और दूसरा है tan a का वैल्यू निकालने के लिए। फर्स्ट में लिखता है cos a निकालिए, और सेकेंड में लिखता है कि आप tan a निकालिए। ठीक है, cos a का जो फॉर्मूला है वो cos a बराबर होता है b/h, cos थीटा b/h होता है। तो आप लिखेंगे b/h। यहां से b/h अगर ढूंढेंगे तो b है √7 और h है 4, तो लिखेंगे √7/4। आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा उसको लिखेंगे √7/4। अब आते हैं tan का फॉर्मूला। tan थीटा बराबर p/h होता है। tan थीटा क्या होता है p/h, ये होता है tan का फॉर्मूला p/h। अब देखते हैं हमारे पास p का वैल्यू क्या है। p का वैल्यू है 3 और h का वैल्यू है 4, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3/4। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 था। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि यदि 15 cot A का मान 8 हो, 15 cot A बराबर अगर 8 दिया हो तो आपको sin A का वैल्यू निकालना है और sec A का वैल्यू निकालना है। जिस तरीके से अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 जो है सॉल्व कर रहे थे, सेम उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व किया जाएगा। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपका वैल्यूज गिवन है आप वहीं से उसको बनाना शुरू करेंगे। आपको गिवन है 15 cot A, इसका वैल्यू 8 दिया हुआ है, तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं cot A इज इक्वल टू 8 बाई 15, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग बना लिए cot A का वैल्यू क्या हो गया 8 बाई 15। अब जब हम लोग जानते हैं कि ये किसका वैल्यू दिया हुआ है तो इसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। आप लिखेंगे cot थीटा का जो वैल्यू होता है वो b बाई पी होता है। cot थीटा इज इक्वल टू b बाई पी होता है। ये tan का अपोजिट है, tan p बाई बी होता है, तो ये b बाई पी होता है, जिसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया गया है 8 बाई 15। 8 बाई 15। अगर यहाँ से आप देखेंगे तो b का जो वैल्यू है वो 8 और p का जो वैल्यू है वो 15 आ गया है। तो इसको आप सबसे पहले उतार लीजिए। आपको मेन काम क्या है, आपको तीनों साइड्स पता करने हैं, p, b और h। आपको ये पता करना है, ठीक है, p कितना है, b कितना है और h कितना है। अगर आप तीनों साइड निकाल लेते हैं तो आप आराम से किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको निकालना होता है p कितना है, b कितना है और h कितना है। इसमें दो वैल्यूज तो दिए गए हैं, b है आपका 8 और p है आपका 15। आप इसको लिख लीजिए, ये 8 है और ये 15 है और h का वैल्यू आपको निकालना है। तो आइए हम लोग h का वैल्यू निकालना शुरू करते हैं। h का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग पढ़े हैं, h इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो है आपका h का वैल्यू होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर आप देखते हैं कि आपके पास p और b दोनों के वैल्यूज तो पता है, p है आपका 8 और b है 15। अब इस दोनों को लिख लीजिए, यहाँ लिखेंगे 8 का स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे 15 का स्क्वायर। अब दोनों को स्क्वायर करना है, 8 का स्क्वायर 64 होगा और 15 का स्क्वायर 225 होगा। अब इसको दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आएगा 289। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे, आपका वैल्यू कितना आएगा, आपके वैल्यू आएंगे 289 और 289 जो है वो 17 का स्क्वायर होता है। ये 17 का वर्ग है 289। ओके, तो इस तरीके से आपका जो तीसरा वैल्यू 17 है वो भी निकल चुका है h का वैल्यू। इस तरीके से हम एक राइट एंगल ट्राइंगल का p, b और h तीनों पता कर चुके हैं। अब आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है वो देखना है। सबसे पहले साइन a और दूसरा सेक a का वैल्यू निकालना है। आइए इसको शुरू करते हैं। पहला आपको निकालना है साइन a का वैल्यू क्या होता है। तो आपको पता है साइन थीटा p बाई h होता है और दूसरा जो वैल्यू निकालना है, पहला वैल्यू साइन का निकालना है और दूसरा जो वैल्यू निकालना है वो निकालना है आपका सेक का वैल्यू। तो सेक का क्या होगा, सेक का होता है h बाई बी होता है। ये जो है कॉस का अपोजिट है और कॉस का वैल्यू होता है b बाई एच, तो ये हो जाएगा h बाई बी। अब करना कुछ नहीं है, यहाँ से वैल्यू दे करके केवल वहाँ लिख देना है। p बाई एच में p और h का वैल्यू देखिए, p है आपके पास यहाँ पर 8, p कितना है, p 8 है और h जो है आपका 17 है ना। p 8 है और h 17 है, तो आप लिखेंगे p बाई h में 8 बाई 17, 8 बाई 17।
दूसरा है b बाई h बाई बी है, दूसरा क्या है h बाई बी। तो h है आपके पास 17 और b है आपके पास 15, तो आप लिखेंगे 17 बाई 15, 17 बाई 15। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व कर चुके हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।